होते हैं जो फसलों से रस को चूसते हैं। जो धनिया का यहाँ पर हमारे ट्रायल लगे हुए हैं, सभी में आप देख रहे हैं कि 50% से अधिक का डैमेज है। जो ये डैमेज हमने आपको बताया काहे का है, ये एफिड का है, माहू का है। माहू क्या करते हैं, ये कोई एक दिन का डैमेज नहीं है, कम से कम 15 से 16 माहू की पीढ़ियां, कम से कम 15, क्योंकि 10 से 12 दिन का माहू की लाइफ साइकिल होती है। माहू के जो मुखांग होते हैं वो पियर्सिंग सकिंग टाइप होते हैं। तो जब ये हरी अवस्था में होता है, माहू पौधा हरी अवस्था में है, तो माहू क्या करता है, सबसे पहले पत्तियों से खूब तेजी से रस को चूसता है और धीरे 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 पूरे पौधे से। अब रस को चूस लिया, आप फसल को देख रहे हैं ना, जहां जहां आप देखेंगे, जितनी भी फसल यहाँ पर देखेंगे, सबसे ज्यादा डैमेज जो है, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये पूरा जो है 100% डैमेज माहू के द्वारा कर लिया गया। ये यूरोल्यूकान कंपोजिटी एक माहू की स्पीसीज होती है जो सिर्फ और सिर्फ धनिया में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 100% डैमेज है। पूरी की पूरी फसल जो है, ये देख लीजिए, अभी ये सब माहू का पूरा अटैक हुआ है इसमें। और पूरा अगर हम यहाँ का इस प्लाट का जो है डैमेज अगर निकालें तो कितना होगा, 100% डैमेज हो गया। कितना हो गया, 100% डैमेज हो गया। तो माहू एक ऐसा कीट है, सकिंग कीट है, पत्तियों से रस को चूसता है और दो तरीके से डैमेज करता है। पहला डैमेज कैसे होता है, पहले तो ये इसने क्या किया, पत्तियों से रस को चूसा, फिर जो इनके दाने बने, मसाला बना, उससे रस को चूसा, फिर जो रस चूसता है, फिर उसके बाद ये हनी का स्राव करता है, हनी का सेक्रीशन करता है, तेजी से हनी होता है। तो पूरा का पूरा पौधा जो है, देख रहे हैं ना, ब्लैक सूटी हो गई, ये देख रहे ब्लैक ब्लैक दिख रहा, पत्तियां दिख रही है, ये सूटी मॉल डेवलप हो जाता है। और ये सूटी मॉल जब डेवलप होता है तो दो तरीके से, एक तो प्रकाश संश्लेषण बाधित हो जाता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया बिल्कुल नहीं होती है। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो धीरे धीरे पूरा पौधा, इसमें जितने पौधे आपको सूखे दिख रहे हैं, ये 100% माहू के अटैक के द्वारा। माहू किस ऑर्डर का कीट है, हेमिप्टेरा का है, हमने आपको पढ़ाया भी है, हेमिप्टेरा का कीट है। और हेमिप्टेरा कीट की क्या क्या पहचान आपने यहाँ खेत में देखी, खेत में आपने हेमिप्टेरा की पहचान ये देखी कि ये दो तरीके से अपने, एक तो पहले मुखांग से रस को चूस करके डैमेज करता है, और दूसरा पूरी फसल के ऊपर यही है, जो एफिड है, माहू है, ये अपने शरीर से हनी का स्राव करता है। और जो हनी होती है वो पौधे को प्रकाश संश्लेषण क्रिया को बाधित कर देती है। ये क्या है, नेचर ऑफ डैमेज है। अगर आपसे कोई कहे माहू का नेचर ऑफ डैमेज क्या है, तो एक तो माहू का नेचर ऑफ डैमेज, तो ये फसल देख रहे हैं ये है, और दूसरा पूरा का पूरा पौधा सूख गया, तो ये माहू के द्वारा डैमेज हुआ। ये हेमिप्टेरन के इंसेक्ट के द्वारा हुआ। इसमें बहुत सारे माहू अभी हैं, ये आप देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक जो हरे पौधे हैं। अगर आप नजदीक से यहाँ पर देखेंगे, अभी जो है ये लेक्चर हो जाए इसके बाद आप देखना, यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत छोटे छोटे ये जो दाने हैं ना, इन्हीं के बीच में चिपके हुए होंगे और ये खूब तेजी से रस को चूस रहे हैं। पूरी की पूरी फसल डैमेज हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे आपको ऐसे कीट मिलेंगे जो इन माहू को खा रहे होंगे। जो माहू को खा रहे हैं वो कौन से कीट हैं, लेडी बर्ड बिटिल हैं। कुछ लड़कों ने पकड़े हैं, दिखाइए किसके पास है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये बच्चों ने जो पकड़ा है, इसमें कॉक्सिनेल्ला सेप्टम पंक्टेटा है। ये जो कॉक्सिनेल्ला सेप्टम पंक्टेटा है, ये किस ऑर्डर का कीट है, तेज से बताइए। कोलियोप्टेरा का है, ऑर्डर कोलियोप्टेरा का कीट है, क्योंकि इसका जो फोरविंग है वो हार्ड है और अलग अलग उस पर जो है स्पॉट दिख रहे हैं। किसी में 6 स्पॉट हैं। जो 6 स्पॉट वाला लेडी बर्ड बिटिल है उसको हम क्या कहते हैं, कॉक्सिनेल्ला सेप्टम पंक्टेटा। क्या कहते हैं, कॉक्सिनेल्ला सेप्टम पंक्टेटा। और इसी में जो है एक छोटा सा कीट है, प्रोपाइलिया डाइसेक्टा, ये रेड कलर का है, बहुत छोटा सा है। इसी में एक ऐसा कीट है जिसके इलाइट्रा के ऊपर, जो इलाइट्रा होता है उसमें बेंस नहीं होती, जो इलाइट्रा होता है उसमें बेंस नहीं होती। अभी जब आप इन कीटों को पकड़ेंगे तो ये थोड़ी दूर तक उड़ लेंगे। जी सर। जो उड़ते हैं वो कौन से विंग्स होते हैं, हाइंड विंग्स होते हैं। वो कैसे होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेडी बर्ड उड़ लेता है। और लेडी बर्ड की यहाँ पर अभी जो आप अभी पकड़ेंगे, अभी जो हम लोगों ने यहाँ पर देखी है, अभी 4 स्पीसीज देखी है। कौन कौन सी, कॉक्सिनेल्ला सेप्टम पंक्टेटा, दूसरी कौन सी देखी है, प्रोपाइलिया डाइसेक्टा, और तीसरी किलोमिनस सेक्समेकुलेटा, और चौथी कॉक्सिनेल्ला ट्रांसवर्सेलिस। 4 स्पीसीज लेडी बर्ड की आपको यहाँ देखने को मिली हैं इस वाले फील्ड में।
इसी तरीके से अगर आप अभी और बहुत सारे कीट इस समय कीट मिलेंगे, जैसे आम की फसल है, इस पर मिलीबग मिलेगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मिलीबग है, ये जो है ये देखिए मिलीबग है, बहुत सारा मिलीबग है, ये देख रहे हैं, ये आम की फसल पर मिलीबग मिलेगा। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक फल है और मिलीबग की संख्या कितनी है, अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगर किसी, अब यहाँ पर इसका नेचर ऑफ डैमेज कितना हो गया, 100% फसल डैमेज हो गई, क्योंकि अभी कुछ समय के बाद जब ये फीमेल्स हैं, ये जो हैं क्या हैं, फीमेल्स हैं। ये भी कौन सा ऑर्डर है, कौन सा ऑर्डर है, ये हेमिप्टेरा के इंसेक्ट हैं। और आप देखेंगे जब इसको आप छुएंगे, कोई भी पत्ती अगर आप छुइए तो देखिए ये भी दो तरीके से यहाँ पर डैमेज दिखेगा। जैसे कि यहाँ पर आप पत्तियां तोड़ लीजिए, ये पत्ती तोड़ लीजिए, ठीक है, एक मिनट। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो ये देखिए पत्ती की निचली सतह पर भी मिलीबग हैं। ये क्या है, मिलीबग हैं। ये मैंगो मिलीबग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मैंगो मिलीबग कहलाते हैं। और ये पत्तियों से रस को चूसते हैं। ये ऊपर वाली जो पत्ती आपको दिख रही है, ब्लैक सी, सभी लोग देख लीजिए, ब्लैक सी क्यों दिख रही है, क्योंकि इन्हीं मिलीबग से हनी का सेक्रेशन होता है, इन्हीं मिलीबग से हनी का सेक्रेशन होता है। और ये हनी इस पर चिपता है, धूल मिट्टी जम जाने से ये ऊपर अपर सरफेस ऑफ द लीफ, पत्ती की जो ऊपरी सतह है, यहाँ पर आप देखेंगे ये नीचे की सतह पर ये मिलीबग है, ऊपरी सतह पर सूटी मॉल डेवलप हो गया। यानी कि ये जो डैमेज है वो कैसा डैमेज है, इनडायरेक्ट डैमेज है। यानी कि इंसेक्ट के द्वारा स्रावित जो पदार्थ है, जो स्राव हुआ है उसके द्वारा हुआ है। तो ये ब्लैक सूटी मॉल डेवलप हो, तो जब सूर्य की रोशनी इस पर पड़ती है तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं।